आज सुबह 9 बजे के करीब प्रसिद्ध डिजाइनर और कला निदेशक नितिन देसाई का शव उन्हीं के स्टूडियो में बरामद हुआ। मैं फिलहाल करजत के एनडी स्टूडियो के बाहर हूं और करीब 9 बजे के आसपास नितिन देसाई का शव रस्सी से लटका हुआ मिला था। इस बात की जानकारी जैसे ही लोकल पुलिस यानी कि खालापुर पुलिस को मिली, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की गई। नितिन देसाई का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में एडीआर दर्ज किया है और मामले की जांच कर रहे हैं। जितने भी करीबी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर नितिन देसाई को ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लिया। आखिर किस चिंता में थे कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। तो तमाम बातों की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है और किसी भी तरह का पहलू छूटे ना, इस वजह से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को यहां बुलाया गया ताकि हर एक पहलू की बारीकी से जांच की जा सके। जांच में ये भी बात सामने आ रही है कि नितिन देसाई पर करीब 180 करोड़ का कर्जा था। तो ये भी एक वजह बताई जा रही है कि क्या नितिन देसाई किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एडलवाइस कंपनी को ये कर्ज उन्हें चुकाना था, जिसके लिए नितिन देसाई ने जिला कलेक्टर को प्रस्ताव दिया था कि एडलवाइस कंपनी हमारी संपत्ति जब्त कर ले और हमें मुआवजा दे। पिछले साल सितंबर में एडलवाइस कंपनी ने यह प्रस्ताव कलेक्टर को सौंपा था। ये मामला फिलहाल पेंडिंग है, लेकिन ऐसी चर्चाएं चल रही है कि क्या नितिन देसाई फिनेंशियल दिक्कतों के चलते उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया। हालांकि पुलिस अभी तक किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है कि आखिर उन्होंने आत्महत्या क्यों की होगी। रायगढ़ के जिला अध्यक्ष मनसे के हमारे साथ हैं। आखिर आपकी नितिन देसाई से बातचीत होती थी, काफ़ी अच्छे दोस्त थे आप, क्या कुछ वो आपको कहते थे? हमारा हर हफ्ते में एक आध दो बार फ़ोन या मिलना जुलना हमेशा रहता था। हमेशा वो नए प्रोजेक्ट के बारे में, चित्रपट सृष्टि के नए दिनों के लिए, अच्छे कामों के लिए हमेशा चर्चा करते थे। एक्चुअली हमारा उस क्षेत्र से कोई ये नहीं था, लेकिन हमें समझाते थे हमेशा। राज साहब का व्यू, राज साहब क्या देखते, ये बातें हमेशा हमें बताते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं इतना मराठमोला आदमी हूँ, आज टॉप के इंडस्ट्रीज़ में मैंने अच्छे अच्छे काम भी किए, इतना बड़ा स्टूडियो खड़ा किया है, अनेक राजकीय नेता यहाँ पे आके जाते हैं, अनेक फंक्शंस होते हैं, बहुत मतलब सबसे अच्छा रिलेशन होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्रीज़ को, अपने एनडी स्टूडियो को अच्छे दिन नहीं आ रहे। तो मैंने उनको पूछा था दादा ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बताते थे कि अरे यार बॉलीवुड में कुछ लोगों से अपना ये सब झगड़ा हुआ है, तो इसके लिए अपने इधर वो काम ही नहीं भेजते, किसी आया किसी को फ़ोन करते एनडी में जाना नहीं है। तो ये सब चीज़ें, कोई भी बड़ा स्टूडियो खड़ा होता है तो उसको खर्चा रहता है, मैन पावर चलाना रहता है, बड़े सेट्स का खर्चा रहता है। ये सब चीज़ों के लिए वहाँ पे शूटिंग भी आनी चाहिए, काम भी आना चाहिए। अगर काम रोका जाए तो आगे कैसा बढ़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो ये भी एक हिस्सा हो सकता है। ये हमारी पर्सनल उनसे व्यक्तिगत बातें जब हुई थी तब उन्होंने मेरे से चर्चा की थी। तो काफ़ी परेशान थे? हाँ, तो हमेशा काम को लेके तो परेशानी थे कि काम नहीं आ रहा है। ये तो उनसे हमेशा यही रहता था। कुछ नए 2 प्रोजेक्ट्स भी चलने वाले थे, उसके ऊपर भी काम कर रहे थे, तो हमेशा मेरे से शेयर करते थे ये मिट्टी, ये त्रिशूल, ये भाला शिवाजी महाराज के ऊपर, महाराणा प्रताप के ऊपर, ये सब मतलब डिस्कशन हमारा चलता ही रहता था। साफ बातों में समझा जाए, सरल भाषा में, तो आखिर किस चीज़ से परेशान थे? क्या मोनोपोली होती थी उनका? बॉलीवुड के में कुछ लोगों से कुछ दिन पहले कुछ हुआ था, उसके कारण यहाँ पे आने वाले जो शूटिंग करने वाले आए उनको रोका जाता था। उससे यहाँ पे काम नहीं तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन के कारण ही अभी ये जो सब आप बात कर रहे हैं मीडिया वाले कि लोन, ये सब चीज़ें क्यों, जब काम नहीं आया तब ये सब चीज़ें बढ़ती है, तो ये कारण हो सकता है। तो ये हमारे साथ मनसे के रायगढ़ जिला अध्यक्ष हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि नितिन देसाई से उनके घनिष्ठ संबंध थे, दोस्त थे, और अक्सर बातचीत के दौरान वो इस बात का जिक्र करते थे कि बॉलीवुड में कुछ बड़े लोगों के साथ उनकी अनबन हुई है किसी वजह से, और इसी के चलते उनके स्टूडियो में किसी भी प्रोजेक्ट को होने नहीं दिया जाता है। अगर कोई बुला भटका यहाँ आ भी जाता है तो उसे बुला लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो इन बातों से भी परेशान रहा करते थे।
कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ सूरज ओझा, इंडिया टीवी, करजत।